देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर देश की सभी प्रमुख पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और यह सब कुछ देखने को भी मिल रहा है। हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। घोसी उपचुनाव की लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए तक पहुंच चुकी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। देश में आगामी चुनाव के लिए दो गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे किए जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए अगर अभी से वोट पड़ते हैं तो एनडीए को 43% और इंडिया अलायंस को 41% वोट मिलेंगे। बात अगर सीटों की करते हैं तो एनडीए को 306 जबकि इंडिया अलायंस को 193 और अन्य दलों को 44 सीटें मिलेंगी। अब ऐसे में मऊ जिले के घोसी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। 16 अगस्त को बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया और 17 अगस्त को सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस बीच कांग्रेस के कदम से जहां घोसी उपचुनाव ने बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया, तो वहीं सीट पर सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने इंडिया अलायंस को देखते हुए ये फैसला लिया, वहीं बीएसपी ने अपने किसी भी प्रत्याशी के नाम की अब तक घोषणा नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने बताया कि कोई भी चुनाव विकास और विश्वास का होता है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास जताते हुए 37 साल के इतिहास को बदलते हुए यूपी में बीजेपी की सरकार बनाई, उसी तरह से घोसी में भी जनता का विश्वास विकास के साथ है और बीजेपी की उम्मीदवार इसी विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत से घोसी का चुनाव जीतेगी। देखिए, ये विश्वास का चुनाव है, ये विकास का चुनाव है, उपचुनाव है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे विश्वास और भरोसा दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के 37 साल के इतिहास को बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मुझे लगता है उसी तरह घोसी की जनता का विश्वास विकास के साथ है। और उसी विश्वास के नाते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भारी बहुमत से घोसी का चुनाव जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप त्रिपाठी ने कहा, कांग्रेस पार्टी यूपी में बीजेपी की विफल सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जिसमें महंगाई का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न का भी मुद्दा शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि सपा और कांग्रेस दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है और कांग्रेस इस उपचुनाव में सपा उम्मीदवार को जीत दिलाने का काम करेगी। आने वाला घोसी का चुनाव इंडिया का पहला चुनाव होगा जो इंडिया के बैनर तले पार्टियां लड़ रही हैं, जिसमें कांग्रेस ने भी सपा का समर्थन दिया है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि इंडिया जीतेगी और एनडीए हारेगा। और बात मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि दो चीजें हमें समझना होगा कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति लगातार पार्टियां बदलता है और पार्टियां बदलकर लगातार जो है जनता पर चुनाव का बोझ डाला, तो जनता इस बात को लेकर काफी जो है नाराज है। दारा सिंह चौहान जी जो लगातार कई पार्टियों में रहे और जिस तरीके से आज उपचुनाव की नौबत आई, कहीं ना कहीं ये जनता पर बोझ है और जनता इस बात को समझ रही है। जनता ने सपा को उस चुनाव में जिताया था, ना कि दारा सिंह जी को चुनाव जिताया था। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर जो है वहां पर सपा जीती थी, तो आज तो परिस्थितियां डिफरेंट है। आज इंडिया का बैनर है, कांग्रेस का साथ है और अन्य विपक्षी दलों का साथ है। तो यही वजह है कि आज जो है एनडीए डरा हुआ है और इसी की वजह से आज देखिए कि राजनाथ सिंह जी हों या बड़े बड़े मंत्रियों को वहां पर जो है कैंपेन इंचार्ज बनाया जाता है, स्टार प्रचारक बनाया जाता है एक उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं एनडीए का यह डर दिखता है।
मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं कि इंडिया वहां चुनाव जीतेगी। हाँ, ये चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे, पुलिस बल का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य एरिया है या जहां के सपा के कोर वोटर या इंडिया के कोर वोटर हैं वहां वोटिंग कम हो, ये सब जुगत भले ये करे, लेकिन जनता बम्पर वोटों से इंडिया को जिताने जा रही है। मैं एक बात फिर से कहूंगा कि इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा, दारा सिंह चौहान और बीजेपी के बुरे दिन घोसी उपचुनाव से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि घोसी की जनता दारा सिंह चौहान का बीजेपी का दामन थामना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही और घोसी की जनता अब कंफ्यूज है। दारा सिंह चौहान और बीजेपी के बुरे दिन घोसी विधानसभा से शुरू हो जाएंगे। निश्चय ही जो सोशल मीडिया पे बीजेपी तमाम सारे नेताओं के और वहाँ की जनता के बीच से जो आवाज़ आ रही है वो ये कह रही है कि दारा सिंह चौहान क्या कारण था जो समाजवादी पार्टी में विधायक रहते हुए बीजेपी में चले गए। अगर मंत्री बनने गए हैं तो उससे पूर्व में तो मंत्री ही थे और भाजपा की योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो छोड़ा क्यों था। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है दारा सिंह चौहान ने, ये घोसी की महान जनता को पसंद नहीं आया है और इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए वहाँ की जनता सुधाकर सिंह जी को बड़े बहुमत के साथ चुनाव जिताने जा रही है। ऐसा मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, घोसी की आम जनता की आवाज़ के रूप में कह रहा हूँ। जो वहाँ के लोगों का कथन है वही मैं पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ। मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर घमासान जारी है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने भी पूरी ताकत झोंक दी। सुभाषपा प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव ने दावा किया, बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान काफी वोटों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जिसकी शुरुआत पूर्वांचल के अंदर से होती है और पूर्वांचल में सुहेलदेव देव भारतीय समाज पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर बैठी हुई है। जहां तक एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी की बात है, एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी घोसी विधानसभा की सीट पिछली बार की अपेक्षा इस बार अत्यधिक मतों से जीतकर आने वाले हैं। सुहेलदेव देव भारतीय समाज पार्टी जब से एनडीए परिवार का हिस्सा बनी है तब से समाजवादी पार्टी के अंदर बौखलाहट मची हुई है, तब से समाजवादी पार्टी के अंदर हार का डर समाया हुआ है। 2022 के चुनाव के अंदर दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी के साथ थे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल थी। उस समय दारा सिंह चौहान जी को 1,07,000 के आसपास वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 85 से 86,000 वोट मिला था। अब जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार का हिस्सा है और दारा सिंह चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान जी जिस नुनिया समाज से आते हैं उस नुनिया समाज के 30 से 36,000 वोट हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राजभर समाज के 40,000 वोट हैं। ये पूरा का पूरा वोट एक तरफा एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में जाने वाला है। यानी पिछली बार की अपेक्षा दारा सिंह चौहान जी अत्यधिक मतों से जीत कर आने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की बात होती है, समाजवादी पार्टी के पीडीए की खोल घोसी विधानसभा उपचुनाव के अंदर खुल चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने सवर्ण वर्ग के व्यक्ति सुधाकर सिंह को घोसी उपचुनाव के अंदर टिकट दिया, उससे समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर होता है, क्योंकि सुधाकर सिंह वही व्यक्ति है जो पिछड़े विरोधी रहे, दलित विरोधी रहे, अल्पसंख्यक विरोधी रहे और ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो पीडीए वो भी हवा में उड़ने वाला है। आने वाले समय में घोसी के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी समाजवादी पार्टी की पूर्वांचल के अंदर जो सुभाषपा की वजह से इज्जत बची थी, 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का कार्य सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी। घोसी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। आजमगढ़ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा कर दिया कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव और 2027 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना दिया। साथ ही सपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सपा का सूर्य अब अस्त हो गया है। 2024 का ये संविधान है, ये 2024 का भी है, 27 का भी है और जो
जनमानस की आवाज है, भाजपा के पक्ष में है, कमल के पक्ष में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि घोसी में कमल खिलेगा। साइकिल पंचर थी, पंचर करने का काम फिर से जनता करेगी और सपा अस्त होता हुआ सूर्य। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पिछले चुनाव में घोसी विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे। सपा से दारा सिंह चौहान को 1,08,430 वोट मिले थे। बीजेपी से विजय राजभर को 86,214 वोट मिले। बीएसपी से वसीम इकबाल को 54,248 वोट मिले। अब इस सीट पर जातीय समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 85,000 है, दलित मतदाता 70,000, यादव मतदाता की बात करें तो यह संख्या 56,000 है। राजभर मतदाता 52,000 और चौहान मतदाता 46,000 है। सर, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घोसी विधानसभा में घमासान जारी है। क्या लगता है, क्या समीकरण होंगे वहां के? और देखिए, घोसी चुनाव घमासान जारी जैसा आपने कहा, और न बीजेपी के लिए निकालना आसान है न सपा के लिए। बीजेपी पूरी ताकत वहां लगाए हुए है और जिस ढंग से मनोबल इस समय बीजेपी का बढ़ा हुआ है, या ये क्या उत्तर प्रदेश में इनका योगी जी का जिस ढंग से दबदबा है, उसमें बीजेपी काफी आगे दिखाई पड़ रही है। लेकिन घोसी जो है वो समाजवादी पार्टियों का गढ़ रहा है। वहां से उस आजमगढ़ से काफी अरसे तक मुलायम सिंह यादव रहे हैं, फिर ये अपने क्या कहते हैं अखिलेश यादव रहे हैं। तो लड़ाई तो वहां जम के होगी, इतना आसान नहीं होगा। और अभी तक एक आशंका थी कि अखिलेश यादव नहीं जाएंगे वहां पर, लेकिन अब पता चला कि 29 तारीख का उनका प्रोग्राम घोषित हो गया कि वो जाएंगे। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि हम लड़ाई में हैं। अगर उनको ये लगता कि हम बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है तो नहीं जाते। तो आप ये मान के चलिए कि दारा सिंह चौहान और सपा के बीच काफी कड़ा मुकाबला होगा। सर, अगर पिछले 2022 के चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के समय दारा सिंह चौहान थे। 1 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले थे। सेकंड नंबर पर भाजपा प्रत्याशी वहां पर 85,000 के वोट पाए थे। उस समय सभी कांग्रेस बीएसपी सभी लड़ रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस सपा की मदद कर रही है। दूसरी राजभर में आ गए। तो उसका जातिगत समीकरण के कितना वहां पर फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कांग्रेस ने सपोर्ट दे दिया, अच्छी बात है कि नैतिक सपोर्ट मिलता है। लेकिन कांग्रेस एक अरसे से पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, तो ये माना जाए कि साहब घोसी में कोई उसका बड़ा उसकी पहुंच होगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और जो वहां एक दलित वर्ग है, मायावती का क्या रुख होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। और मायावती क्या कर रही हैं, क्या करेंगी, ये सिर्फ मायावती जानती है। वो बीजेपी को वोट दिला रही है कि सपा के साथ है कि नहीं है, किसके साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की अच्छी स्थिति हम मानेंगे और दोनों के बीच लड़ाई जो है जमकर होगी। क्या बीएसपी का जो वोटर है वो किंग साबित होगा इसमें? हाँ, बीएसपी का, हाँ साइलेंट है। बीएसपी का वोटर काफी है दलित वहां पर। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मायावती का रुख पता चल जाए तो पता चल जाए। लेकिन मायावती का जो रुख है 22 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी यही था कि मायावती अंत तक कहती रही कि नहीं हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। तो आज भी उन स्थितियों में कोई अंतर नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि मायावती अपने डर से, अपने साम्राज्य के डर से अंततः बीजेपी के साथ जाएंगी और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है।
सर पिछले तमाम उपचुनाव की ओर बात करें, चाहे लोकसभा के उपचुनाव हुए हों या विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो आजमगढ़ की सीट की बात करें या फिर रामपुर, तमाम ऐसे चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने उनके किले को फतेह किया है समाजवादी पार्टी के। तो क्या लगता है कि इस समय एक तो उनकी सरकार है, दूसरा योगी जी की लोकप्रियता है, तो उसका भी कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ, निश्चित पड़ेगा। देखिए, एक तो नॉर्मली क्या होता है कि बाई इलेक्शन माने सरकार का चुनाव, क्योंकि प्रशासन उनके साथ होता है। लोकल लोगों को ये लगता है कि अगर सत्ताधारी दल का प्रत्याशी जीतेगा तो उनका ज्यादा काम दाम करेगा। और जो स्टाइल अपने योगी जी का है, तो उन्होंने वहाँ के प्रशासन को पूरी तरह लगा दिया होगा कि नहीं, ये सीट हमको जीतनी है। और ऐसी स्थिति में मैंने समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान होगा। हाँ, अगर ये अंतर बहुत ज्यादा हो तो हम मान सकते हैं। देखिए, हार जीत भी कोई बहुत ज्यादा अंतर से नहीं होगी, और बहुत अंतर नहीं होगा तो मानना चाहिए कि वो जो कम अंतर है भाजपा के पक्ष में जा सकता है। 2022 में जब इसी सीट पर घोसी पे चुनाव हुआ था तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 85-1 लाख के ऊपर। हाँ, 15,000। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार कैंडिडेट बदला है सिर्फ, लेकिन पार्टियां वही हैं, वोटर्स वही हैं। वोटर्स का इस समय, क्योंकि समाजवादी पार्टी की वर्तमान में सीट है, भाजपा की सरकार है, तो क्या अखिलेश के जाने के बाद कोई फर्क पड़ने वाला है वहां पर? नहीं, फर्क तो देखिए पड़ेगा, इसलिए कि सारे झंझट के बावजूद 22 में जो 114 सीटें, 111 सीटें अखिलेश ने जीती, तो एक बात तो बनी कि नहीं, अखिलेश के पास वोट है और वो इलाका भी अखिलेश यादव या कहें मुलायम सिंह यादव का है। तो मानता हूँ इसीलिए कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी को हरा पाना इसलिए मुश्किल मुझे लग रहा है क्योंकि बाई इलेक्शन है। और मैं आज ही देख रहा था कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बड़े बड़े नेताओं की बिल्कुल ड्यूटी लगा दी गई कि आपको हिलना नहीं है, यहाँ से सीट हर बार निकाल के लाना। और अखिलेश यादव के पास, समाजवादी की पार्टी के पास एक ही बड़ा नेता रहा, वो है अखिलेश यादव। बाकी और नेताओं में कोई क्राउड कैचर नहीं है, किसी के पास बहुत वोट दिला देने की क्षमता नहीं है। तो अब चुनाव है, देखिए किधर जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि 15,000 वोट से हारे जीते थे, अब की भी जीत जो है ऐसे ही 10-15 हजार वोट से ही होगी। एक लंबी चौड़ी समाजवादी पार्टी ने एक स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, इसमें शिवपाल यादव वहां पर जा चुके हैं, तमाम और नेता रेस में हैं, चाहे स्वामी की बात करें या फिर और उनको भी वहां पर पहुंचना चाहिए, लेकिन उस तरीके से वहां पर देखने को नहीं मिल रहा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वहां पर पहुंचे। देखिए, शिवपाल यादव जी के तो आप जान रहे हैं कि उनको स्टार प्रचारक बना देते हैं, लेकिन कोई बहुत फ्री हैंड तो है नहीं जो बहुत इंटरेस्ट लेके वहां जाएंगे। दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य, अब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही कोई ना कोई बवाल कर देते हैं, कोई समाजवादी पार्टी ने भी उनको स्टार प्रचारक बना रखा है, लेकिन चाहते हैं कम से कम ही जाए। हो सकता है वो पहुंचे तो वोट ज्यादा घटा दे, बढ़ाए कम। इसलिए समाजवादी पार्टी का मतलब है अखिलेश यादव, अब मैं मानता हूँ वही उनके स्टार प्रचारक है और वही सर्वे सर्वा है। अगर उनका मतलब प्रभाव चलेगा तब तो मतलब जीत हो सकती है। अदर भाजपा के बाद बहुत प्रचारक है वहां पर, बहुत बड़े नेता, प्लस सत्ताधारी दल होता है, लाभार्थी योजनाएं हैं, रोड बताया जाता है कि आपके इलाके में नौकरी मिल रही है, आपके इलाके में फला पैसा हम दे रहे हैं, आपके इलाके में स्कूल खोल देंगे, दुकान खोल देंगे। तो इन सब चीजों का विधानसभा चुनाव में असर होता है। हाँ। मिशन 2024 को लेकर घोसी विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। विपक्षी दल जहां इंडिया अलायंस के नेतृत्व में मोदी सरकार को पटखनी देने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी लगातार जनता के बीच जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां और विकास के काम गिनवाने में जुटी है। साथ ही 2024 को लेकर जन जन तक पहुंचने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पहुंच चुके हैं घोसी विधानसभा में, और एक तरफ देखा जाए
तो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से, तो दूसरी तरफ भाजपा ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जहां तक देखा जाए तो पूरे प्रदेश की नजरें घोसी विधानसभा पर टिकी हुई है और ऐसे में हमारे साथ घोसी विधानसभा की जनता जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि किसको जाएगा घोसी विधानसभा का वोट और कौन बनेगा घोसी विधानसभा से विधायक। चाचा आपका परिचय क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अली अहमद साहब। अच्छा, कौन बन रहा है विधायक यहाँ से? आप के बतावल यार? तभी कुछ मन में सोचे होंगे किसकी लहर है? किसकी लहर है? यहाँ लहर है सुधाकर का। सुधाकर सिंह का। अभी केशव प्रसाद मौर्य आए थे सरा शादी के मैदान में, उन्होंने काफी दावा किया कह रहे हैं कि पूरे घोसी की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। दानिश आजाद अंसारी भी चल रहे हैं। हाँ वो चल रहे हैं। अच्छा, देखल जाए अब का समय जी। और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे। आपका नाम? हमारा नाम अवधेश सिंह है। ये बताइए घोसी की जनता किधर जा रही है? हम लोग सुधाकर सिंह को देंगे वोट। एक तरफ देखा जाए तो भाजपा दावा कर रही है। भाजपा दावा कर रही है लेकिन वो पार्टी छोड़ के इधर से उधर करते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। आज ज्यादा सुधाकर सिंह यहाँ से जीत रहे हैं। और भी लोग हैं। आपका नाम? राम लक्ष्मण यादव। कहाँ जा रही है घोसी की जनता? घोसी की जनता तो जा रही है सुधाकर सिंह के साथ ज्यादातर। सुधाकर सिंह के साथ? हाँ, देखा जाए तो दारा चौहान भी काफी दावा कर रहे हैं। दावा तो सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब कौन? चलिए और भी लोग हैं। आपका नाम? सुभाष यादव। यादव जी, कहाँ जा रही है घोसी की जनता? घोसी की जनता दोनों तरफ जा रही है, लेकिन ज्यादा करके झुकाव जो है सुधाकर की तरफ ज्यादा है जी। क्यों सुधाकर सिंह की तरफ ज्यादा झुकाव है? क्योंकि स्थानीय है, इसीलिए जो है ज्यादा झुकाव इधर रहता है। स्थानीय है जी, स्थानीय है। भाजपा तो कह रही है घर घर विकास की लहरें तेज है और घर घर विकास हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? घोसी में विकास को लेकर चर्चा अगर किया तो कितना विकास हुआ है घोसी का? कितना विकास हुआ तो प्रदेश की जनता जान रही है। अब कितना विकास हुआ है, अब 1.5 वर्ष से लेकर के, और उससे भी वन मंत्री थे दारा चौहान, लेकिन कोई बता दे कोई काम जो है मधुबन विधानसभा से लेकर के घोसी विधानसभा में किए होंगे, अब तो वही जानते हैं। चलिए, ये घोसी विधानसभा की जनता है। एक लोग और हैं। आपका नाम? नहीं सुनाई देता है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? रोटियाँ नहीं है। अरे नाम क्या पड़ेगा? रघु। घोसी की जनता कहाँ जा रही है ये बता सकते हैं ना? नहीं। चलिए, कुछ यहाँ पे युवा वर्ग है जो नहीं बोलने के लिए तैयार है, और आइए और भी जनता यहाँ पे है, उससे हम जानेंगे। आइए और भी जनता है घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर, देखते हैं किसका क्या माहौल है। आपका नाम? चंद्रभान। चंद्रभान जी, घोसी की जनता कहाँ जा रही है? कौन बन रहा है यहाँ से विधायक? किसको हम बताएं? अरे तब भी बता सकते हैं ना किसकी लहर है यहाँ पे? सुधाकर की। सुधाकर सिंह। दारा चौहान भी दावा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब उनके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? मुन्ना यादव। मुन्ना यादव जी, घोसी की जनता कहाँ जा रही है? जनता जहाँ जाए जिसका विचार करेगा सब जाकर अपन करेगी, सुधार करेगी तो सब कर रही है। अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है यादव समाज को लेकर कि ईरान का बुद्धि 12 बजे के बाद खुलेला, ऐसे इस भाषा में कहें, उसको लेकर क्या आपके मन में प्रतिक्रिया आ रही है? भैया सुधाकर के सब देख कह रहा है दूसरा। आइए और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे और चलते हैं। और भी जनता है, उनसे हम जानेंगे घोसी विधानसभा में कौन बनेगा घोसी विधानसभा से विधायक। के जीतत बा? दोनों जाने कांटा पर। कांटा पर। आपके नजर में के जीतत बा? अब के ना जीतत। आइए और भी लोग हैं यहाँ पे, और उनसे हम जानेंगे। आपका परिचय? रामचंद्र यादव मिश्रौली। ये बताइए घोसी से विधायक कौन बन रहा है? अभी कुछ ना पता, अब का मन पता लगा। ओम प्रकाश राजभर जी लेकर राजभर समाज यादव समाज को टिप्पणी किए थे, यादव समाज की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलेगी, उसको लेकर आपके मन में प्रतिक्रिया चल? अरे हमारे के कुछ ना पता, हमारे नेतागिरी ना करें। और भी लोग हैं और उनसे हम जानेंगे। आपका नाम? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी, ये बताइए दलित समाज कहाँ जा रहा है? दलित समाज 80% सुधाकर सिंह को जाएगा। अभी चाचा से मैंने बयान लिया, उन्होंने कहा है कि यहाँ से दारा चौहान जीत रहे हैं। दारा चौहान कहाँ जीतेंगे यहाँ चुनाव? दारा चौहान 50-60 हजार वोट से हारेंगे। वो बसपा के पास भी थे तो उनको भी धोखा दिए, सपा को धोखा दिए, बीजेपी को धोखा दिए, वो किसी को छोड़े थोड़ी हैं। भाजपा से आज केशव प्रसाद मौर्य का आगमन था, उन्होंने कहा है कि भाजपा यहाँ से जीत रही है।
भाई वो लोग बड़े नेता है, वो लोग तो बोलेंगे ना। वो गांव में आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको खुद मालूम चल रहा होगा। चट्टी पे जब वोट पोलिंग होगा तो 100 वोट सुधाकर सिंह को जाएगा तो 10 वोट बीजेपी के पास जाएगा, इतना का मार्जिन है। ऐसे में देखा जाए घोसी विकास को लेकर, तो घोसी का विकास कैसा रहा है अभी तक? घोसी का विकास क्या होगा, एक सांसद हैं तो जेल में हैं, हम लोग ही जिताए थे उनको। अच्छा। और 15 महीना पहले ही जीते थे, तो जीतने के बाद आज तक कभी गांव में आए नहीं। आज तो मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मगर यहाँ समीकरण ये है कि यहाँ बाहरी भगाओ घोसी बचाओ बस। आइए और भी यहाँ पे जनता है मार्केट में, और उनसे हम जानेंगे। घोसी विधानसभा उपचुनाव जो है वो काफी करीब है, 5 तारीख को चुनाव होने हैं। ऐसे में जो पूरे प्रदेश की नजरें हैं घोसी पे टिकी हुई है, और यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। आपका परिचय? अंगद सिंह। अंगद सिंह जी, घोसी की जनता कहाँ जा रही है? साइकिल। साइकिल। अभी वहाँ बाबा बैठे कह रहे कि भाजपा जीत रही है। यहाँ बाबा बाबी का बात नहीं है, यहाँ घोसी की बात है। घोसी की बात है? हाँ, यहाँ घोसी जीतेगा। एक तरफ से देखा जाए इंडिया और एनडीए की लड़ाई का ये पहला एक्सपेरिमेंट। इंडिया का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। यहाँ केवल घोसी का मतलब है। अच्छा। घोसी विकास को लेकर बात हाँ। तो घोसी का विकास कैसा रहा है अभी तक? कुछ नहीं हुआ यहाँ। ये सब जितने बार जीते ये सीधे भग के लखनऊ गए। ये तो परिक्रमा वाले नेता हैं। अच्छा अच्छा। ये परिक्रमा करते हैं केवल। अच्छा। हाँ। जीतेगा यहाँ? लाखों है। चलिए और भी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे। घोसी पे चर्चा कर रहे हैं, और जहाँ तक देखा जाए एनडीए और इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंट घोसी में हो रहा है। और भी लोग हैं। आपका नाम? राम भवन यादव। राम भवन यादव जी, ये बताइए घोसी से कौन बन रहा है विधायक? सुधाकर सिंह बन रहे हैं। सुधाकर सिंह विधायक बन रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ चर्चा में आया है कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। ये गलत बात है, मीडिया वालों का अफवाह है। बाकी सुधाकर सिंह 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। 50,000 वोटों। घोसी का विकास कैसा रहा है अभी तक? घोसी का विकास दारा सिंह चौहान जीते थे वो चुनाव, और 1.5 साल बाद चुनाव हो रहा है। बाकी कभी 1.5 साल में दिखे नहीं। अच्छा, 1.5 साल में नहीं दिखे। हाँ। अच्छा, अभी वो केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ था घोसी में। अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि और लगातार मंत्रियों का जो जमावड़ा बन रहा है, ऐसे में देखा जाए तो घोसी का समीकरण चेंज नहीं हो पाएगा। कुछ चेंज नहीं होगा। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी जीत जाने के बाद किसी का दिखाई देता नहीं है। सुधाकर सिंह है, घर के गांव के आदमी है, बाकी जीत रहे हैं। आपका नाम? रमाशंकर यादव। यादव जी, ये बताइए अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है यादव समाज को लेकर, ऐसे में क्या चाहते हैं घोसी विकास को? ऐसा है कि रहा ओम प्रकाश राजभर न, तो वो तो कह रहा था कि पिछड़े के जो का कहला वहाँ भाजपा में हैं लोग, वो जूता साफ करते हैं। अच्छा। आज अब गया तो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, जूता साफ वो न करेगा। तो कौन जीत रहा है घोसी से? वो तो का कहला निबियावा बाबा जीता था। वो कौन निबियावा बाबा है? सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह। हाँ। भाजपा दावा कर रही है यहाँ से जीत कर, और घोसी विकास की बातें किया जा रहा है। कहाँ विकास करो, कहाँ विकास? ये घोसी की जनता है। और आपका नाम? से चल रहे हैं, क्या नाम है आपका? प्रकाश चौहान। प्रकाश चौहान। चौहान समाज कहाँ जा रहा है? सुधाकर सिंह को जा रहा है। दारा चौहान कह रहे हैं अपने बिरादरी को लेकर दावा कर रहे हैं कि बिरादरी खाते गलत रही है। एगो रेलवे में पोस्ट ऑफिस की भर्ती आई, ले कहें कि अरे तो प्रचार कर रहा है। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा? चले हम लोग बोल नहीं पाए क्या नाम तो बता दीजिए। हरिंदर। घोसी की जनता कहाँ जा रही है? हाँ, हमारे को पता नहीं है। नहीं पता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं किसी को पता नहीं है, और कुछ लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं कहीं भाजपा को भी लोग समर्थन दे रहे हैं। लड़ाई बड़ी कांटे की है। और ऐसे में देखा जाए तो इंडिया और एनडीए का जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो घोसी को बनाया गया है। ऐसे में देखा जाए तो घोसी विकास की जहाँ तक बातें किया जाए तो कैसा रहेगा घोसी का विकास, ये यहाँ की जनता तय करेगी। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से।